तो हम नेक्स्ट बात करेंगे इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन की। तो देखिए, अगर हम इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो ये जो इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम मॉस कैपेसिटर के इन्वर्जन मोड ऑपरेशन की बात करें तो ये आपके मॉसफेट में भी यही सेम प्रोसीजर आपके पास यूज होता है ना। तो इसे इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे हम कि इसे इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन क्यों कहते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हम Vg की जो वैल्यू है, देखिए अगर हम डिप्लीशन रीजन की बात करें तो डिप्लीशन रीजन के केस में हमने Vg की वैल्यू को पॉजिटिव किया था, लेकिन हल्का पॉजिटिव किया था ना। अब अगर हम इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे Vg की वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। और अगर हम Vg की वैल्यू को अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा यहाँ पे Vg की वैल्यू, गेट वोल्टेज की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी है। अब अगर यहाँ पे गेट वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर दी है तो चलिए इस केस में देखते हैं कि आपके पास इसमें क्या होगा। तो देखिए, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कर दिया है, तो आपके पास प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये आपके पास Vg है ना। तो यार अगर ऐसा आपने यहाँ पे लगाया हुआ और यहाँ पे जो आपके पास Vg की वैल्यू है वो आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा है ना। ये आपके पास Vg की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे है ना, ये आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होगा वो तमाम चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर इसका किस तरीके से होगा। तो यार ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है तो इसका मतलब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और होल्स को यहाँ पे आपके पास देखिए, ये होल्स को या पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे क्या करेगी, डिपोजिट करेगी। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे हम लोग डिपोजिट कर रहे हैं है ना, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये इसने क्या किया, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है ना, यही तो बात है। चलिए, पॉजिटिव चार्ज को इसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहे होंगे और जो आपके पास होल्स हैं वो आपके पास इधर जा रहे होंगे ना। जो होल्स हैं वो आपके पास इधर जा रहे होंगे या पॉजिटिव चार्ज आपके पास इधर जा रहा होगा। आइए इधर देखते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, यार एक बात बताइए, यहाँ पे भी तो आपके पास होल्स होंगे, और अगर यहाँ पे भी होल्स होंगे तो ये बताइए आपके पास, ये देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है इन होल्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये देखिए इसने अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट। ये देखिए ये होल्स जो है ये आपके पास इधर की तरफ आपके पास जाने लगेंगे, और अगर ये होल्स मतलब आपके पास होल्स जो होंगे उनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, और जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो आपके पास देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कुछ इस तरीके से आपके पास होने लगेगा। तो यार यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपके पास ये इधर इनको ऑक्युपाई करने के लिए, इस वैकेंसी को ऑक्युपाई करने के लिए आपके पास आगे जाते जाएंगे, इसी तरीके से ये भी यहाँ पे आते जाएंगे। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो आपने डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन में देखा था, डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन में आपके पास देखिए केवल एक लेयर यहाँ पे आपके पास फॉर्म हुई थी, लेकिन यहाँ पे अगर Vg की वैल्यू अगर आपने और ज्यादा बढ़ा दी है, देखिए इन्वर्जन मोड में आपने Vg की वैल्यू को क्या कर दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया। और अगर और ज्यादा बढ़ा दिया तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास दो लेयर से आपके पास होल्स गायब हो जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो रीजन ऑफ ऑपरेशन आएगा, ये देखिए यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास कुछ ये वाला पोर्शन आपके पास आ जाएगा। तो इधर अगर हम इस वाले रीजन की बात करें तो इस वाले रीजन में आपके पास एक तो डिप्लीशन विड्थ आपके पास इंक्रीज हुई है। अगर हम इस केस की बात करें तो आपके पास एक तो डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हुई है, क्योंकि डिप्लीशन वाले में केवल एक लेयर फ्री हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास देखिए दो लेयर आपके पास, यहाँ पे देखिए यहाँ से दो आपके पास जो एक्सेप्टर आयंस थे वहां से होल्स आपके पास चले गए हैं। क्यों सर, इधर से क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यार ये देखिए ऑक्साइड की लेयर है, इंसुलेशन है, और अगर ये इंसुलेशन है बताइए तो ये क्या होल्स इधर आपके पास ट्रांसफर कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब है कि आपने जैसे ही यहाँ पे Vg की वैल्यू को अगर इंक्रीज किया है तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास ये देखिए दो लेयर से आपके पास होल्स क्या हो गए, गायब हो गए। तो ये अनकवर्ड आयंस हो गए है ना, यहाँ पे केवल और केवल अनकवर्ड आयंस बचे हुए हैं। और ये देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, तो यहाँ पे जो आपके पास देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, देखिए जो माइनॉरिटी में आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे उनको ये इधर की तरफ आपके पास लेके जा रही होंगी है ना। यहाँ पे जो आपके पास माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास इधर यहाँ पे आके एक्युमुलेट हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब देखिए इस केस में होगा क्या, ये आपके पास देखिए ये आपके पास क्या है, डब्ल्यू डिप्लीशन है ना, ये आपके पास डब्ल्यू डिप्लीशन है।
तो यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, ये पूरे इधर की इधर रीजन की बात करूं, ये देखिए अगर मैं इधर से इधर के रीजन की बात करूं तो ये अभी भी क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज यहां पे बना रहेगा। लेकिन अगर हम यहीं पे इधर की बात करें, इस डिप्लीशन रीजन की बात करें, तो यार यहां पे मोस्टली जो आपके पास चार्ज एक्युमुलेट होंगे वो आपके पास ये देखिए यहां पे इसी आपके पास इस इंटरफेस पे सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड इंटरफेस पे ही तो आपके पास यहां पे डिपॉजिट होंगे। लेकिन इस केस में अब होगा क्या, इस केस में आपके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन थी आपके पास, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनों की जो कंसंट्रेशन थी वो अब आपके पास क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज की वैल्यू यहां पे आपके पास बढ़ जाती है ना। तो यहां पे अब आपके पास इलेक्ट्रॉनों की जो पहले माइनॉरिटी में थे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और जो होल्स थे पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास मेजॉरिटी में थे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। दैट मींस अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इसका मतलब ये पी टाइप जो था, ये आपके पास ये देखिए ये पूरा पोर्शन जो पी टाइप था अब ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, एन टाइप में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन वो प्रोसेस होती है, इन्वर्जन इज द प्रोसेस इन विच P टाइप कन्वर्टेड इनटू N टाइप और N टाइप कन्वर्टेड इनटू P टाइप। तो यहां पे देखिए ये आपके पास P टाइप, पहले ये आपके पास क्या था, ये पूरा का पूरा P टाइप वाला रीजन था। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब यहां पे अब नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपके पास ये रीजन जो होगा अब N टाइप में कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये एन टाइप, और इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्लियर। और इसीलिए इस मोड ऑफ ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन। क्लियर। चले तो अब हम यहां पे देखेंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पे देख लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपके पास कुछ इस तरीके से जाएगी। चलिए तो ये आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपके पास ये कुछ इस तरीके से आपके पास चली जाएगी। ये आपके पास ई, क्लियर है, ये आपके पास ई। चलिए तो यहां पे अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, यहां से यहां तक आपके पास ये रीजन जो है ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर। ये आपके पास ये जो रीजन था वो आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास जो मोस्टली जो चार्ज होंगे वो आपके पास यहाँ पे डिपॉजिट हो गए होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो रीजन बन रहा है वो आपके पास देखिए किस तरीके का रीजन बनेगा कि आपके पास एक प्लेट पे तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये मान लीजिए आपके पास ऑक्साइड की लेयर है, तो यहाँ से यहाँ तक में आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स खूब ढेर सारे मेजॉरिटी में होंगे, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन चार्ज। क्लियर है। ये वाला रीजन क्या होगा, डिप्लीशन चार्ज। चले तो इन्वर्जन क्या होता है, देखिए इन्वर्जन अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन क्या हो जाएगा, इन्वर्जन इज द प्रोसेस है ना, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन। तो इन्वर्जन इज द प्रोसेस, इन्वर्जन इज द प्रोसेस in which P type convert into N type है ना, P type convert into N type and vice versa, is also true। इसका उल्टा भी आपके पास when Vg is applied है ना, ये आपके पास जब यहाँ पे Vg की वैल्यू बहुत ज्यादा अप्लाई कर देंगे, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इस तरीके का मैकेनिज्म होगा। पहले यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अभी किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो गई। कौन से रीजन में, इस वाले रीजन में। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग इसके बैंड एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं कि बैंड एनर्जी डायग्राम के केस में क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास बैंड एनर्जी डायग्राम है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर उठा के जीती है, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर का स्लोप आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास हो रही थी, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो आपके पास क्या है बताइए, मेटल टू पी टाइप, मेटल टू पी टाइप या मेटल टू सेमीकंडक्टर। तो चलिए यहाँ पे देखिए
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये ऑक्साइड वाला ही तो पोर्शन है यार, और ये मेटल वाला ये आपके पास सेमीकंडक्टर या पी टाइप वाला रीजन है ना। तो चलिए देखिए ये आपके पास कौन सा रीजन है, मेटल है ना, ये आपके पास मेटल वाला रीजन है। चलिए तो ये आपके पास मेटल वाला रीजन है ना, ये आपके पास मेटल है। ये वाला रीजन क्या है, ऑक्साइड। ये वाला रीजन क्या है, पी टाइप है ना, ये वाला आपके पास पी टाइप। चलिए अब देखिए इस केस में अब होगा क्या, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेटल टू सेमीकंडक्टर है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इधर की तरफ अगर आपके पास एरोहेड की डायरेक्शन अगर ये है तो इधर स्लोप आपके पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखिए यहाँ पे एनर्जी आपके पास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये देखिए आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और अगर मेटल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है मतलब उधर साइड की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये देखिए उधर से आपके पास ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रॉनों को अंदर इंजेक्ट कर रहा है, और अगर और इलेक्ट्रॉनों को अंदर इंजेक्ट कर रहा है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इस वाले रीजन की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इधर बढ़ जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ जाइए यहाँ पे, अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें, ये देखिए ये पोर्शन x इक्वल टू 0, अगर मैं इस x इक्वल टू 0 की बात करूं तो यहाँ पे अब आपके पास इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई यार, बहुत ज्यादा। लेकिन आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो स्लोप ऑफ फर्मी लेवल होता है, जो स्लोप ऑफ फर्मी एनर्जी होता है, वो क्या इंप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताता है ना। वो आपसे यही तो बात करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप एंड डाउन से या ज्यादा कम कहां पे हो रही है। तो देखिए यहां से अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो यहां से यहां तक देखिए, ये देखिए यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो आपके पास बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर है, तो इसका मतलब यहां पे आपके पास ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास स्लोप बढ़ता जाएगा, है ना। यहां से यहां तक आपके पास स्लोप क्या होता जाएगा, स्लोप क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग स्लोप होना चाहिए। तो ये देखिए यहां से यहां तक आपके पास इंक्रीजिंग स्लोप हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे आपके पास ये वाला जो पोर्शन है यार, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, यहां से यहां तक वाला जो पोर्शन है, बताइए यहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए यहां से आपके पास ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो आपके पास कैसा कर्व हो जाएगा, फ्लैट, है ना। वहां पे जो फर्मी लेवल आएगा वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट फर्मी लेवल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास ये फ्लैट फर्मी लेवल यहाँ से यहाँ तक हो गया। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास कंडक्शन बैंड होता है, आपके पास फर्मी एनर्जी, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल होता है, और जो वैलेंस बैंड होता है, तीनों का शेप क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन एक अंतर है यार, अगर आप डिफरेंस देखेंगे जो डिप्लीशन रीजन था और इसमें, यहाँ पे अगर मैं इस डिप्लीशन रीजन की बात करूं तो बताइए इस डिप्लीशन रीजन में क्या आपके पास EFP से, ये देखिए क्या आपके पास इस EFP से, क्या ये आपके पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल वाला पोर्शन था, क्या आपके पास क्या इसको टच कर रहा था, क्या नहीं। इसको देखिए यहाँ पे आपके पास ये गैप प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपने इसको इंक्रीज कर दिया तो अब देखिए क्या हुआ कि अब इस केस में, ये देखिए इन्वर्जन वाले केस में, इस इन्वर्जन वाले केस में हुआ क्या, अब आपके पास ये जो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो आपके पास इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे है ना, मैं बात कर रहा हूं केवल x इक्वल टू 0 की, है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 0 की, x इक्वल टू 0 क्या है, इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है, ये आपके पास देखिए ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ऑक्साइड और इंटरफेस, ये देखिए ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के इंटरफेस में इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन अभी क्या है, बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब यहाँ पे इस रीजन में आपके पास अगर मैंने थोड़ा सा Vg की वैल्यू अगर इंक्रीज की है ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने इंक्रीज किया हुआ है तो इस रीजन में, ये देखिए इस रीजन में होल्स की कंसंट्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो फर्मी लेवल है यार, ये देखिए फर्मी लेवल इस पोर्शन पे आपके पास, ये देखिए इसको क्या करेगा, EFP को क्या करेगा, टच करने लगेगा। और अगर ये टच ही हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपके पास अगर ये टच कर लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो होल्स के कंसंट्रेशन के क्या है, बराबर है, इक्वल। तो इसका मतलब ये पोर्शन आपके पास अब इंट्रिंसिक वाला पोर्शन हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं, ये देखिए जैसे जैसे मैं इधर x इक्वल टू 0 से इधर की तरफ आगे की तरफ जाऊंगा, अब बताइए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है,
ये देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही, कम। और अगर ये धीरे धीरे कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए जैसे जैसे अब आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास जो फर्मी लेवल का स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव होता जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके पास ईवी है, तो ईवी भी आपके पास सेम उसी तरीके से होगा जैसे आपके पास ईसी होगा, जैसे आपके पास ईएफआई होगा, वैसे ही आपके पास क्या होगा, ईवी होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो बात हुई आपके पास फर्मी लेवल की। अब हम लोग कैरियर कंसंट्रेशन और एक्स के बीच में एक प्लॉट देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कैरियर कंसंट्रेशन और एक्स के बीच में प्लॉट करूँ यहाँ पे, तो एक बात बताओ यार, ये देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, ये देखिए x इक्वल टू 0, ये पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे ये देखिए x इक्वल टू 0, और इस x इक्वल टू 0 पे आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास देखिए ये दोनों फर्मी लेवल आपके पास एक दूसरे को टच करने लगे हैं, और अगर टच करने लगे हैं इसका मतलब जो आपके पास होल की कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन के। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा, ये देखिए जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊं, कैसे सर पता कैसे चल रहा है, ये देखिए मैंने क्या कहा कि आपके पास EFI और EFP में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वो आपके पास क्या होगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग पी टाइप होगा। तो यहां से देखिए अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे आपके पास तो ये आपके पास दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ये इंट्रिंसिक का केस हुआ। अब देखिए जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अगर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब अब आपके पास वो उतना ही स्ट्रॉन्ग पी टाइप होता जाएगा कि नहीं। मैं EFI और EFP के बीच की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये लगातार आपके पास ये बढ़ता जा रहा है, ये देखिए डिस्टेंस इन दोनों के बीच में लगातार क्या होती जा रही है, यहां से यहां तक आपके पास बढ़ती जा रही है। और अगर यहां से यहां तक बढ़ती जा रही तो यहां पे P की कंसंट्रेशन भी आपके पास लगातार क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। और आपको पता है अगर P की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, घट रही होगी। कौन से लॉ से, मास एक्शन लॉ से। तो देखिए NX इज इक्वल टू NI का होल स्क्वायर अपॉन PX, जितना PX बढ़ेगा NX की वैल्यू उतनी कम होगी। तो ये आपके पास इस तरीके से यहां तक आ गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास यहां से यहां तक के पोर्शन की, ये देखिए जहां पे E इक्वल टू 0 हो जाता है, ये देखिए यहां से यहां तक के पोर्शन की अगर अपन बात करें तो यहां से यहां तक के पोर्शन की और यहां से यहां तक के पोर्शन की डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। और अगर डिस्टेंस बिल्कुल सेम है दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट हो गए, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो ये तो बात हुई कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस एक्स ग्राफ की। नेक्स्ट देखिए अब मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पे Vg की वैल्यू को और इंक्रीज करना चाहता हूं। ये देखिए मैं अब स्ट्रांग इन्वर्जन की तरफ की बात कर रहा हूं, जैसे हम लोग मॉसफेट में करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब Vg की वैल्यू को और इंक्रीज कर रहा हूं, स्ट्रांग इन्वर्जन मोड में जा रहा हूं। ये तो केवल इन्वर्जन मोड था, यहाँ पे आपने Vg की वैल्यू को डिप्लीशन वाले रेंज से ज्यादा बढ़ाया था, है ना। तो आपने Vg की वैल्यू को Vt से ज्यादा किया था। अब मैं और ज्यादा कर रहा हूं यार, मैं देखना चाहता हूं और ज्यादा करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं Vg की वैल्यू को और इंक्रीज करता हूं, और अगर मैं यहाँ पे Vg की वैल्यू को और इंक्रीज करूंगा, ध्यान दीजिएगा यार, अगर मैं यहाँ पे Vg की वैल्यू को अगर और इंक्रीज कर दूंगा, मतलब एक लाइन और यहाँ पे एक एरो और लगा दूं, मतलब Vg की वैल्यू और इंक्रीज कर दी। और अगर मैं Vg की वैल्यू को और इंक्रीज करूंगा, होगा क्या, यहाँ पे अब आपके पास देखिए यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो आपके पास और इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो और इंक्रीज हो जाएगी। और अगर यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ और इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए डिप्लीशन विड्थ और इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इस रीजन में क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे और इंक्रीज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि क्या होगा, है ना। तो इस केस की बात करते हैं जब आपने Vg की वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया है, और इस केस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, है ना। इस मोड ऑफ ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, है ना। ध्यान रखेंगे इस मोड ऑफ ऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन बोलते हैं। तो चलिए आइए इसके फर्मी एनर्जी लेवल की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए अगर हम इसके बैंड एनर्जी डायग्राम की बात करें तो इसमें बैंड एनर्जी डायग्राम क्या हो जाएगा। अब देखिए जो आपके पास केवल इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन था वहां पे आपके पास देखिए ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि इधर आपके पास स्लोप ज्यादा होगा, है ना। पॉजिटिव स्लोप इसको दिखना चाहिए क्योंकि आपके पास जो आपके ऑक्साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है। तो EOX ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एनर्जी में जो वेरिएशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, है ना, ये नया है आपके लिए।
अब देखिए जब आपने Vg की वैल्यू को इंक्रीज किया था, है ना, आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इंक्रीज किया था, उस दौरान आपके पास x इक्वल टू 0 पे, ये देखिए x इक्वल टू 0 पे ये दोनों आपके पास EFI और EFP एक दूसरे को टच कर रहे थे, है ना। लेकिन अब देखिए इस केस की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा कि अब आपके पास इस रीजन में, इस देखिए x इक्वल टू 0 पे, ये देखिए x इक्वल टू 0 पे अब क्या होगा कि जैसे ही आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया तो अब उस जगह पे जो इंटरफेस है आपके पास सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो इंटरफेस है, वहां पे अब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब अब वहां पे होल्स की कंसंट्रेशन और उससे कम हो गई। इन्वर्जन के केस में दोनों क्या थे, इक्वल थे, x इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो x इक्वल टू 0 के केस में दोनों ही क्या थे, बराबर। लेकिन जैसे ही अब आपने स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन केस की बात की, आपने Vg की वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया, तो उस दौरान अब आप क्या कर रहे हैं, उस दौरान x इक्वल टू 0 पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगी, ज्यादा। और आपको पता है अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एन टाइप के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहां लाई करता है, वो आपके पास जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड आपके पास लाई करता है ना, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड आपके पास लाई करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस केस में आपके पास, इसका मतलब वो जो आपके पास एन टाइप के केस में फर्मी लेवल आता है वो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर आता है। पी टाइप के केस में इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से क्या आता है, नीचे आता है। ये देखिए इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से क्या आता है, नीचे आता है। एन टाइप के केस में यही EFP जो है, EFN वहां पे बनेगा, वो ऊपर आएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे, ये देखिए ये पॉइंट समझेंगे तो यहाँ पे देखिए ये और नीचे आ जाता है। ये क्यों नीचे आ गया, ये देखिए x इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट पे आता है। इसका मतलब अब ये कौन सा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, n टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ये देखिए अभी इंट्रिंसिक ये है। और देखिए जो आपके पास जो सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल है, चाहे वो एन टाइप या पी टाइप की, वो उससे ऊपर है, मतलब EFI से ऊपर है, तो इसका मतलब वो क्या है, एन टाइप। अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एन टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए ये रेड वाला यहाँ वाला पोर्शन देखिए, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इस पोर्शन में EFI और EFP क्या हो गया, बराबर। और अगर यहाँ पे EFI और EFP आपके पास ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन के क्या है, इक्वल है। तो n इक्वल टू p की बात हो रही है ना, इस केस में आपके पास n इक्वल टू p की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें या यहाँ से यहाँ तक के रीजन की बात करें तो इतने से इतने रीजन में ये आपके पास n टाइप की बात होगी। क्लियर है, ये आपके पास किसकी बात होगी, n टाइप की बात होगी। क्लियर, तो चलिए यहां से देख लीजिए, अगर मैं यहां पे x इक्वल टू xi की बात करूं, ये देखिए x इक्वल टू अगर मैं xi की बात करूं तो ये आपके पास कौन सा टाइप, ये आपके पास कौन सा रीजन हो जाएगा, इंट्रिंसिक रीजन। नेक्स्ट अगर मैं इस xi से इधर की बात करूं, ये देखिए x इक्वल टू ये आपके पास 0 है यार, है ना। तो चलिए कैरियर कंसंट्रेशन भी देख लीजिए। अगर कैरियर कंसंट्रेशन की बात करें तो देखिए x इक्वल टू 0 पे, ये देखिए x इक्वल टू 0 पे जो आपके पास होल की कंसंट्रेशन है, ये होल की कंसंट्रेशन, वो आपके पास देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से क्या है, कम है। ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से क्या है, कम है। और आपको पता है कि अगर ये आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ क्या कहता है, ये आपके पास NX है यार, है ना, ये आपके पास क्या है, NX। तो यहां से NX इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास NI का होल स्क्वायर। ये देखिए NX इज इक्वल टू NI का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट, PX। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ, ये कैरियर कंसंट्रेशन है यार, तो अगर यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन आपके पास डिक्रीज हो रहा है, जितना ये डिक्रीज होता जाएगा उतना ही NX की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना, उतना ही NX की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे NX की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये देखिए जैसे जैसे मैं अब आगे की तरफ जा रहा हूं, x इक्वल टू 0 से जैसे जैसे मैं इधर की तरफ चल रहा हूं, अब देखिए जैसे जैसे मैं सेमीकंडक्टर की तरफ चल रहा हूं, वापस से अब आपके पास देखिए फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन कम होने लगी है कि नहीं, ये देखिए बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ये देखिए यहाँ पे अब आपके पास जैसे जैसे इधर की तरफ चलते जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी, कम। और जैसे ही जैसे इधर अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन देखिए कम होने लगेगी, वापस से, है ना, वापस से ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके पास देखिए, इस पॉइंट पे आपके पास, इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। और उसके बाद देखिए वापस से ये देखिए जो EFI के नीचे EFP आ गया कि नहीं, और जैसे ही इस वाले रीजन की, ये देखिए इस वाले रीजन की बात करें तो वापस से देखिए EFI EFP के नीचे, ये आपके पास देखिए EFI से नीचे EFP आ रहा है, मतलब अब वापस से ये कौन सा टाइप हो गया, P टाइप। तो देखिए वापस से आपके पास यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये देखिए होल का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, मेजॉरिटी में आ गए हैं। तो ये आपके पास ये PX हो गया, और जितना आपके पास ये बढ़ता जाएगा उतना ही NX की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए E इक्वल टू क्या है, 0, मतलब आपके पास यहाँ पे जो कर्व होगा वो कैसा होगा, फ्लैट। फर्मी लेवल कैसा होगा, फ्लैट। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास बिल्कुल फ्लैट आपके पास यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। क्लियर है। तो ये था आपके पास मोड ऑफ ऑपरेशन, डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पे आपको 5 मोड ऑफ ऑपरेशन एग्जैक्टली दिखा दिए कि आपके पास फ्लैट मोड है ना, आपके पास फ्लैट वोल्टेज वाला जो मोड था या फ्लैट बैंड मोड। दूसरा हमने देखा डिप्लीशन मोड है ना। तीसरा देखा हमने इन्वर्जन, दूसरा हमने देखा था एक्युमुलेशन मोड। तीसरा हमने क्या देखा, डिप्लीशन मोड। चौथा हमने क्या देखा, इन्वर्जन मोड। और पांचवा हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मोड है ना, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन मोड। तो ये जो आपके पास इन्वर्जन और ये स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन वाले जो केसेस हैं ये आपके किस में यूज होते हैं, ये आपके पास मॉसफेट में यूज होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मॉस कैपेसिटर और मॉसफेट दोनों सेम ही चीज है, नहीं। ये आपके पास ये जो मॉस कैपेसिटर है ये जनरली आपके पास उसमें डील किया जाता है, मॉसफेट में आपके पास डील किया जाएगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं। मॉसफेट जो होता है वो आपके पास 4 टर्मिनल मॉस डिवाइस होती है। अगर हम इसकी बात करें 4 टर्मिनल हम लोग बात करेंगे आपके पास है ना। अगर आपने वहां पे अगर जनरली जब बोला जाता है कि 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, इसका मतलब होता है कि आपने सोर्स और बॉडी को क्या कर रखा है, शॉर्ट सर्किट। तब तीन बोलते हैं ना। सोर्स और बॉडी को अगर आप इंटरनली शॉर्ट सर्किट कर रखे होते हैं तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस हो जाती है, अदरवाइज 4 टर्मिनल डिवाइस होती है। क्लियर है क्या, मॉसफेट। अगर हम मॉस कैपेसिटर की बात करें तो ये 2 टर्मिनल मॉस डिवाइस होती है। 2 टर्मिनल कौन कौन से, गेट और बॉडी। क्लियर है। चलिए, तो ये स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन वाली बात हो गई। तो ये था आपके पास मोड ऑफ ऑपरेशन है ना, कि आपके पास जो मॉस कैपेसिटर होता है उसके डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं है ना। तो हम लोगों ने ये देखा कि मॉस कैपेसिटर होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। अब यहाँ पे एक ही चीज़ बचती है, कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, 10 नंबर का पूछ लिया जाता है, और वो होता है CV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस कैपेसिटर है ना। CV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस कैपेसिटर, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे देखते हैं यही जो आपके पास डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन हुए हैं वही वहाँ पे आपके पास देखेंगे हम लोग है ना, कि किस तरीके से वहाँ पे आपके पास CV कैरेक्टरिस्टिक बनी है। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है यार, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। आप लोग हमेशा रटने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा आपको एक एक चीज़, देखिए हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है यार है ना, सारे चीज़ों का कंसेप्ट होता है, ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है ना। तो रटेंगे नहीं, समझेंगे चीज़ों को है ना। बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें समझना है ना, क्योंकि IC फैब्रिकेशन में भी आपके पास ये मॉस चलता रहेगा है ना, CMOS वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हल्का फुल्का है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉसफेट में पूरा ये आपके पास, क्योंकि वहाँ पे भी तो मॉसफेट है ना, तो वहाँ पे भी मॉस वर्ड आ रहा है ना। तो मॉस ट्रांजिस्टर में देखेंगे क्या होगा, तो ये तमाम चीज़ें। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट CV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस कैपेसिटर। और अगर हम CV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस कैपेसिटर की बात करें तो देखिए CV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस कैपेसिटर, तो देखिए यहाँ पे भी वही हम लोग 3-4 मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे, 3 मोड ऑफ ऑपरेशन की बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि फ्लैट बैंड मोड तो आपको पता है VG इक्वल टू 0 होता है, तो वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं होगी है ना, वो एक रेफरेंस के लिए होता है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे CV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस कैपेसिटर। तो चलिए एक्युमुलेशन मोड देखिए, लेकिन उससे पहले एक बात देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे VG की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे V की वैल्यू को अगर बढ़ा के डेल्टा V कर दें तो इसका मतलब है चार्ज का जो एक्युमुलेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। मतलब आपके पास Q से अब वो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q है ना, Q से वो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q।
अब अगर हम यहीं पे कैपेसिटेंस की बात करें, जो आपके पास की कैपेसिटेंस में क्या चेंज हुआ है, तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज हो जाएगा बताइए। कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V, है ना। तो ये आपके पास कैपेसिटेंस में चेंज हो जाएगा कि C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो ये देखिए एक्यूमुलेशन मोड, है ना। तो एक बात बताइए, अगर हम एक्यूमुलेशन मोड की बात करें तो एक्यूमुलेशन मोड में हम लोग Vg की वैल्यू को देखिए नेगेटिव लगा रहे थे। ये देखिए अगर हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन मोड की बात करें तो एक्यूमुलेशन मोड में ये देखिए एक्यूमुलेशन मोड में Vg की वैल्यू को हम क्या लगा रहे थे, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव लगा रहे थे तो आपके पास देखिए इस मेटल पे, ये देखिए जो आपके पास मेटल प्लेट है या आपके पास ये वाली जो कंडक्टिंग प्लेट है मेटल वाली, वहां पे आपके पास कैसा चार्ज डिपॉजिट हो रहा था, नेगेटिव। और आपके पास देखिए जो x इक्वल टू 0 था, ये देखिए जो इंटरफेस था यहाँ पे, जो सेमीकंडक्टर और ऑक्साइड वाला जो इंटरफेस था, वहां पे उस वाली प्लेट पे आपके पास कैसा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, पॉजिटिव, है ना। तो चलिए देख लीजिए, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपके पास इस केस में एक्यूमुलेट हो रहा है। चलिए ये देखिए, ये आपके पास देखिए इस केस में देखिए मेटल के केस में आपके पास कैसा चार्ज डिपॉजिट हुआ है, नेगेटिव। और आपके पास देखिए ये चार्ज डेंसिटी का प्लॉट है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये देखिए, अगर हम सेमीकंडक्टर और मेटल इंटरफेस की बात करें तो कैसा चार्ज डिपॉजिट हुआ है, पॉजिटिव। तो बताइए जो ऑक्साइड के बीच का जो ऑक्साइड की जो थिकनेस होगी, है ना, ऑक्साइड की जो थिकनेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, TOX, है ना। या जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच में उसको मैं क्या बोलूंगा, TOX। तो यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर पर यूनिट एरिया निकालो, है ना, कैपेसिटर वैसे तो आपके पास C अगर निकालना है, मान लीजिए कैपेसिटर निकालना है, तो कैपेसिटर क्या होता है आपके पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर पर यूनिट एरिया निकाल रहा हूँ, C/A। तो यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर पर यूनिट एरिया की अगर मैं बात करूं तो बताइए ये जो आपके पास ऑक्साइड है इसका जो आपके पास कुछ एप्सिलॉन होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए एप्सिलॉन अपॉन TOX, एप्सिलॉन A अपॉन D ही तो होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास एप्सिलॉन OX अपॉन TOX। यहाँ पे एक बात बताओ यार, यहाँ पे जो आपके पास जो ऑक्साइड लेयर है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास हम लोग लेते हैं। और अगर 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये कब है, जब आपने यहाँ पे Vg की वैल्यू को क्या लगाया हुआ है, नेगेटिव लगाया हुआ है यार। ये देखिए Vg की वैल्यू को आपने क्या लगाया हुआ है, नेगेटिव लगाया हुआ है। Vg कैपिटल कर लीजिए, चलिए। तो यहाँ पे जब आपने Vg की वैल्यू को क्या लगाया हुआ है, नेगेटिव लगाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब आपके पास एक्यूमुलेशन वाला केस आ गया है यार, है ना। तो यार एक बात आपने नोटिस किया होगा कि एक्यूमुलेशन वाले मोड ऑफ ऑपरेशन में आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी। क्यों हाई होगी सर, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए TOX, यहाँ पे आपके पास जो TOX जो आपके पास थिकनेस है या जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, ये देखिए ये जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जब आप Vg लेस देन 0 के केस में जाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। क्लियर, मतलब Vg की वैल्यू -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट इस तरीके से करेंगे तो उस दौरान आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या था, अगर हम एक्यूमुलेशन के बाद बात करें तो एक्यूमुलेशन के बाद कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन था बताइए, डिप्लीशन। ये देखिए आपके पास यहाँ पे डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन था, ये डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर हम डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन में आप क्या कर रहे थे, Vg की वैल्यू क्या कर रखे थे, पॉजिटिव। और अगर आपने Vg की वैल्यू को अगर पॉजिटिव रखा हुआ था, ये देखिए Vg की वैल्यू को आपने क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव। ये Vg की वैल्यू को आपने क्या रखा है, पॉजिटिव, लेकिन Vg की वैल्यू को क्या रखा हुआ है, स्मॉल रखा हुआ। पॉजिटिव है लेकिन Vg की वैल्यू को बहुत स्मॉल रखा हुआ, मतलब Vg की वैल्यू मान लीजिए 1 वोल्ट लगा दिया, है ना, 1 वोल्ट 2 वोल्ट बस इसी के आसपास, है ना, 1 वोल्ट लगा दिया लेट अस सपोज। अब अगर Vg की वैल्यू को अगर 1 वोल्ट लगा दिया प्लस में, ये देखिए Vg की वैल्यू बहुत स्मॉल लगा दिया, तो बताइए अब आपके पास डिप्लीशन रीजन आपके पास फॉर्म हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास, लेकिन क्या इस केस में यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं क्या, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होते, है ना। तो अगर हम इस केस की बात करें तो आपके पास अब देखिए होगा क्या, जैसे ही आपने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस लगाया तो अब आपके पास देखिए जैसे ही मैंने फॉरवर्ड बायस लगाया तो अब देखिए चार्ज एक्यूमुलेशन किस तरीके से होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेशन थोड़ा सा समझिए।
कि यहाँ पे चार्ज डिपोजिशन किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मेटल कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से क्या कनेक्टेड, बॉडी। तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो मेटल पे आपके पास कैसा चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, कैसा चार्ज यहाँ पे आपके पास आ रहा है, पॉजिटिव। और यहाँ पे आपके पास ये देखिए, जैसे इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब आपके पास देखिए ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रही है, WD विड्थ की आपके पास एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे आपके पास कुछ अमाउंट में इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट हो रहे हैं। और अगर यार एक बात बताइए, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज मतलब होल भी तो डिपॉजिट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब आपके पास एक कैपेसिटेंस तो यहाँ बनेगा। ये देखिए, एक कैपेसिटेंस तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में बनेगा, लेकिन दूसरा यार एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव यहाँ पे बीच में। और एक बात बताइए, जो डिप्लीशन रीजन होता है, ये देखिए अगर हम डिप्लीशन रीजन की बात करें तो डिप्लीशन रीजन में आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, या मोबाइल चार्ज कैरियर बहुत कम अमाउंट में उपलब्ध होते हैं, या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते ही नहीं। तो इसका मतलब वो भी तो आपके पास एक इंसुलेशन की तरह काम कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक और कैपेसिटेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, है ना, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे और फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए डिप्लीशन रीजन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपके पास एक कैपेसिटेंस यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी उस कैपेसिटेंस की वो बहुत कम होगी, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे और फॉर्म हो गया। ये देखिए, इसका मतलब है ये देखिए यहाँ पे ये देखिए डिप्लीशन चार्ज और एक कैपेसिटेंस यहाँ पे और फॉर्म हो गया। और अगर यहाँ पे एक कैपेसिटेंस और फॉर्म हो गया तो इसका मतलब देखिए दो कैपेसिटर आपके पास किसमें कनेक्टेड हो गए, सीरीज में। ये देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसका मतलब दो कैपेसिटेंस आपके पास किसमें कनेक्टेड हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। और आपको पता है अगर कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसकी वैल्यू और क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब इस डिप्लीशन रीजन में आपके पास ये देखिए, अगर हम इस डिप्लीशन रीजन की बात करें, ये तो सी डिप्लीशन की बात हो रही कि डिप्लीशन में आपके पास क्या होगा। तो डिप्लीशन में क्या हो जाएगा बताइए, एप्सिलॉन। ये आपके पास ये क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इस एक्साइल, ये आपके पास सिलिकॉन जो आपके पास मटेरियल है ना, तो आपके पास एप्सिलॉन अपॉन W डिप्लीशन, है ना। तो यहाँ से आपके पास C डैश ये डिप्लीशन आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, COX, है ना, C डैश OX। और यहाँ से अगर हम बात करें, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1/COX, या आप COX मल्टीप्लाइड बाय C डिप्लीशन अपॉन COX प्लस C डिप्लीशन कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के कहने की बात है कि यहाँ पे आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये देखिए पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इधर आपके पास नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। क्लियर है, तो आपके पास ये देखिए कुछ इस तरीके की यहाँ पे बात हो जाती है। तो इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ गई है कि अगर Vg की वैल्यू को अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो एक्यूमुलेशन मोड आएगा। मैं P सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं, है ना, P सबस्ट्रेट ऑफ मॉस कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, है ना। तो यार एक बात बताइए, ये एक्यूमुलेशन मोड में आपके पास देखिए जो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी, है ना, बहुत ज्यादा थी, हाई थी। लेकिन अगर यही डिप्लीशन रीजन की बात करें या डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, कम है ना। ये आपके पास देखिए, ये आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, कम है ना, डिक्रीज है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन की। तो देखिए अगर हम इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन में दो चीजें होती हैं यार। अब इन्वर्जन के केस में आपके पास देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा दोनों में, डिप्लीशन और इन्वर्जन में। तो देखिए इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन के केस में बताइए यहाँ पे बहुत ढेर सारे आपके पास देखिए ये वाला रीजन, ये देखिए यहाँ पे बहुत ढेर सारे आपके पास बताइए जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास यहाँ पे बहुत ढेर सारे एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर आपने ध्यान से समझेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे Vg की वैल्यू बहुत हाई लगाई हुई है तो बताइए क्या अब यहाँ पे आपके पास होल्स डिपॉजिट हो रहे होंगे क्या, नहीं सर, वो आपके पास इससे दूर ही, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, होल्स को अपनी तरफ क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी। इसका मतलब क्या यहाँ पे दो कैपेसिटेंस आपके पास, एक डिप्लीशन वाला क्या कैपेसिटेंस यहाँ पे फॉर्म हो पाएगा क्या, नहीं सर, यहाँ पे केवल और केवल एक कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में ही क्या होगा, फॉर्म होगा। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें, चले तो ये देखिए ये इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन है। यहाँ पे Vg की वैल्यू पॉजिटिव है और Vg की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बताइए इन्वर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है कि नहीं, है ना। ये रीजन आपके पास, ये देखिए जो आपके पास ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का जो इंटरफेस है उस रीजन पे ही तो आपके पास इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, P टाइप कन्वर्टेड इनटू N टाइप, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज मेटल पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये आपके पास डिप्लीशन चार्ज है ना, ये आपके पास क्या है, डिप्लीशन चार्ज है। लेकिन क्या यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एक्यूमुलेट हुआ है, नहीं हुआ है।
है ना, यहाँ पे कोई भी चार्ज एक्युमुलेट नहीं हुआ, क्यों, दूर दूर चले गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास केवल इसके बीच में ही एक कैपेसिटेंस जनरेट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू जैसे आपके पास एक्युमुलेशन में है उसी तरीके से इस केस में भी आएगी। लेकिन ये आपके पास जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये जो डेल्टा क्यू में जो चेंज हो रहा है, ये आपने लो फ्रिक्वेंसी का एक सिग्नल लगाया हुआ है ना। यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल लगाया हुआ है। अब अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लगा दिया तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा। मैंने आपको जब शुरुआत किया था, जब आपको मैंने मॉस कैपेसिटर पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उस समय मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था और वहां पे आपको बताया था कि एच न्यू, फोटोन लाइट फोटोन की एनर्जी होती है ना, एच न्यू, न्यू जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 10 हर्ट्ज या इसके आसपास की बात हो रही है ना, 10 हर्ट्ज या इसी के आसपास होता है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखिए मैं हाई फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, है ना, और अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए हाई फ्रीक्वेंसी के केस में अब आपके पास क्या होगा, इसका मतलब फोटोन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर फोटोन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एक बात बताइए, अब इस रीजन से देखिए, ये जो आपके पास डिप्लीशन रीजन वाला है, ये आपके पास क्या है, डिप्लीशन चार्ज है ना, ये आपके पास डिप्लीशन चार्ज है। तो अब देखिए होगा क्या कि इस यहां पे ये इन्वर्जन चार्ज है ना, ये आपके पास क्या है, इन्वर्जन चार्ज है ना, ये आपके पास इन्वर्जन चार्ज है ना। चलिए, तो अब देखिए इस केस में होगा क्या कि आपके पास ये देखिए यहाँ पे एक्युमुलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लगी हुई, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का अगर सिग्नल लगा हुआ है, तो वहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कुछ कोवैलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। और अगर कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने लगेंगे, इसका मतलब आपके पास देखिए इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं वो आपके पास किस में जनरेट होने लगेंगे, पेयर में जनरेट होने लगेंगे यार। और अगर यहाँ पे पेयर में जनरेट होने लगेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे भी अब आपके पास वापस से यहाँ पे अब आपके पास देखिए चार्ज एक्युमुलेट होने लगेंगे। मतलब आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, जो आपके पास होल्स होंगे वो आपके पास नेगेटिव साइड में चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास वापस से एक कैपेसिटेंस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कब, ये इन्वर्जन का केस है और आपके पास कौन सा केस है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला, है ना। ये आपके पास इन्वर्जन का ही केस है ना, ये आपके पास इन्वर्जन का ही केस है। देखिए ये आपके पास इन्वर्जन का ही केस है, लेकिन किस केस की बात हो रही है, आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी की, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी की। तो इस केस में यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में आपके पास जनरेट होने लगते हैं, उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे वापस एक चार्ज एक्युमुलेशन होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब आपके पास देखिए वापस से दो सीरीज में कैपेसिटेंस यहाँ पे लग जाते हैं, और इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के केस में आपके पास देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, वापस से आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वापस से आपके पास अगर ये फ्रीक्वेंसी की, अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपके पास पी सबस्ट्रेट का अगर आपने, है ना, पी सबस्ट्रेट का अगर आपने एक मॉस कैपेसिटर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मॉस कैपेसिटर बनाया हुआ है, तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे जो CV डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा वो थोड़ा सा समझिए। ये देखिए CV डायग्राम या CV कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ये आपके पास CV कैरेक्टरिस्टिक है। अब थोड़ा सा समझेंगे, अगर आपने पी सबस्ट्रेट का मॉस कैपेसिटर बनाया हुआ है तो आपके हाई फ्रीक्वेंसी पे उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, है ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। और लो फ्रीक्वेंसी पे उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये आपके पास CV कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा सबस्ट्रेट है, पी सबस्ट्रेट, पी सबस्ट्रेट ऑफ मॉस कैपेसिटर है ये, है ना, पी सबस्ट्रेट वाला मॉस कैपेसिटर है ना। ये आपके पास यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पी सबस्ट्रेट, है ना, ये आपके पास CV कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए एक्स एक्सिस पे आप क्या रखते हैं, वोल्टेज, है ना, एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, वोल्टेज। ये आपके पास यहाँ पे वोल्टेज रखा हुआ है VG, है ना, ये आपके पास माइनस ऑफ VG। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास देखिए ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, है ना, या कैपेसिटेंस ले लीजिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास ये पॉइंट क्या होगा, जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा ये 0 ही तो होगा। और एक बात बताइए, VG की वैल्यू 0 है,
Vg इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, VFB फ्लैट बैंड वोल्टेज, है ना, शुरुआत में पढ़ा है फर्स्ट मोड VFB। तो ये आपके पास किसको डिनोट करता है, VFB को, है ना, ये आपके पास VFB को ही तो डिनोट करता है। चलिए, अगर आपके पास ये VFB है तो एक बात बताइए, अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो Vg की वैल्यू नेगेटिव, अगर इधर की तरफ जाऊंगा तो Vg की वैल्यू पॉजिटिव। तो चलिए पहले नेगेटिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो दूसरा मोड था एक्यूमुलेशन मोड, वहां पे Vg की वैल्यू नेगेटिव लगाया हुआ था आपने। तो चलिए अगर हम इधर की तरफ चलते हैं तो Vg की वैल्यू नेगेटिव, और आपको पता है -1, -2, -3.5 वोल्ट इस तरीके से आपके पास। तो एक बात बताइए, अगर आप एक्यूमुलेशन मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ये देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी इस केस में, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें तो देखिए अब मैं इधर से इधर की तरफ आता हूं। ये देखिए Vg की वैल्यू को पॉजिटिव किया, मतलब हल्का पॉजिटिव किया। हल्का पॉजिटिव कौन सा मोड, डिप्लीशन मोड। और अगर ये डिप्लीशन मोड है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन आपने किसके बीच में लगाया था, VFP और VT के बीच में ही तो Vg की वैल्यू लगाई थी। तो एक बात बताइए, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखिए उतनी ही कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कम होती जा रही है। 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c डिप्लीशन। क्लियर है। तो ये आपके पास उतनी ही वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जैसे ही आप VTS से आगे की तरफ जाएंगे, कौन सा मोड आपका स्टार्ट हो जाएगा, Vg की वैल्यू अगर VTS से ज्यादा हो तो इसका मतलब अब कौन सा मोड स्टार्ट हो जाएगा, इन्वर्जन मोड। और अगर इन्वर्जन मोड की बात करें तो इन्वर्जन मोड के केस में अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो आप लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी के केस में वापस से अब देखिए यहाँ से अब आपके पास वापस से ये इंक्रीज होने लगेगा कैपेसिटेंस। और अगर हम इधर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो आपके पास कौन सा केस आने लगेगा यार, ये देखिए यहाँ पे अगर आप, एक तो इन्वर्जन का केस होता है, और अगर हम दूसरी की बात करें तो आपके पास एक स्ट्रांग इन्वर्जन वाला केस होता है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आगे की तरफ जाते जाएंगे तो आपके पास स्ट्रांग इन्वर्जन वाला केस आता जाएगा। तो लो फ्रीक्वेंसी के केस में आपके पास देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन अगर यही हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये देखिए अगर मैं यहीं पे हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हाई फ्रीक्वेंसी के केस में आपके पास देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, मिनिमम, है ना। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये आपके पास CV कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसका मतलब है ये जो VTH है ये आपके पास दो मोड में, आपके पास ये जो VTH है ये क्या करता है, ये आपके पास दो मोड ऑफ ऑपरेशन में आपके पास डिवाइड करता है, कि इन्वर्जन, एक डिप्लीशन। ये जो आपके पास फ्लैट बैंड वोल्टेज है ये भी आपके पास दो पार्ट्स में आपके पास इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये आपके पास देखिए एक्यूमुलेशन और डिप्लीशन। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट CV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ P सबस्ट्रेट मास कैपेसिटर। तो देखिए ये आपके पास ये जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है वो क्या करता है यार, वो आपके पास देखिए एक्यूमुलेशन रीजन और डिप्लीशन रीजन को सेपरेट करता है। ये देखिए ये आपके पास देखिए VFB जो होता है वो एक्यूमुलेशन रीजन और डिप्लीशन रीजन में इसको सेपरेट करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास देखिए डिप्लीशन रीजन और इन्वर्जन रीजन को सेपरेट करता है। तो ये देखिए डिप्लीशन रीजन और इसने इन्वर्जन रीजन को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। लेकिन इसके आगे जैसे ही जाते हैं, ये देखिए इस पॉइंट से जैसे आगे जाते हैं आपके पास स्ट्रांग इन्वर्जन वाला मोड स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, स्ट्रांग इन्वर्जन वाला मोड स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपके पास CV कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो वो आपसे बोलेगा कि P सबस्ट्रेट वाला बनाइए। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो कौन सा वाला पढ़ रहे थे, P टाइप ना। तो यहाँ पे P सबस्ट्रेट वाला हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें बॉडी आपने क्या लगा रखी थी, P टाइप की लगा रखी थी। अगर कभी कभी आपके एग्जाम्स में अगर N सबस्ट्रेट वाला पूछ ले कि N सबस्ट्रेट P मास N सबस्ट्रेट आप मास कैपेसिटर बताइए, उसकी CV कैरेक्टरिस्टिक बनाइए, तो उसमें भी बता सकते हैं। अब देखिए उसमें अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से बन जाएगा, वो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए उस केस में आपको Vg की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी, शुरुआत में पॉजिटिव, उसके बाद आपको Vg की वैल्यू धीरे धीरे क्या लगानी पड़ेगी, नेगेटिव लगानी पड़ेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये VFB हो गया। अगर आप Vg की वैल्यू पॉजिटिव लगाएंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे C की वैल्यू जो होगी वो आपके पास कैसी होगी, मैक्सिमम। ये देखिए यहाँ पे C की वैल्यू क्या होगी, ये इस केस में आपके पास C की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए इस केस में आपके पास C की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, ये C मिनिमम।
तो ये देखिए VFB से जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब कि कौन सा मोड हो जाएगा, डिप्लीशन मोड। और डिप्लीशन मोड में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज। वापस से ये देखिए, ये आपके पास थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड के बाद देखिए जैसे ही आपने VG की वैल्यू आपने और ज़्यादा नेगेटिव की, आपके पास ये देखिए कौन सा मोड स्टार्ट हो जाएगा, इन्वर्जन मोड, और ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आपके पास प्लॉट होती है। क्लियर है? तो ये आपके पास CV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस कैपेसिटर विथ N टाइप सबस्ट्रेट। क्लियर? चलिए, तो हम लोगों ने ये सीखा कि मॉस कैपेसिटर क्या होता है ना, उसके डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन सीखे। इसके अलावा हम लोगों ने सभी का, जितने भी मोड ऑफ ऑपरेशन थे सभी का हम लोगों ने उसकी बैंड एनर्जी डायग्राम किस तरीके से होता है वो भी एक्सप्लेन किया है ना। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है CV कैरेक्टरिस्टिक, है ना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो हम लोगों ने CV कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिया, N टाइप और N सबस्ट्रेट और P सबस्ट्रेट दोनों का है। क्लियर है?